और हिजम भाई, मैं पहली टिप्पणी आपसे चाहता हूँ। ये जो एक सुयोजित तरीके से जिस तरीके से हेट क्राइम किया जा रहा है, चाहे वो कश्मीर का शॉल विक्रेता हो, चाहे वो अरुणाचल का स्टूडेंट हो, असम का स्टूडेंट हो, जो नॉर्थ ईस्ट में, उत्तराखंड में आपको पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ते हैं, कश्मीर से भी आते हैं, नॉर्थ ईस्ट से भी आते हैं। उनको चिन्हित कर करके इस तरीके से उनको मारना। बच्चे का नाम एंजल चकमा बताया जाता है, 17 साल का लड़का। इस तरीके के रेसिस्ट स्लर्स उसको दिए जाते हैं और फिर कहा जाता है कि भारत जो है वो एक है। जितनी भी स्टेट्स हैं, जितने भी पूर्वोत्तर राज्य हैं, वो भारत का अभिन्न अंग हैं। अगर भारत का अभिन्न अंग है तो पूर्वोत्तर राज्य में रहने वाले लोगों पर क्या आपत्ति है? ये मामला सारा जो हिंदी बेल्ट, जिसको आप काऊ बेल्ट भी कहते हैं, गोबर पट्टी भी कहते हैं, ये ज्यादा क्राइम्स यहाँ पे स्टेट स्पॉन्सर्ड हो रहे हैं, जहां जहां डबल इंजन की सरकारें। जी जी धन्यवाद। ये पहला नहीं है ना आखिरी है। जब हम 86 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के आसपास में जब घूमते थे, हमें भी इस तरीके का रेसिज्म हम मैं भुक्तभोगी हूँ। कहीं जो मैं अपनी अपनी बल पर जो था मैंने दिया, और उनके बल में था हमने खाया, इसमें कोई शक नहीं है। 1986 की बात कर रहा हूँ मैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस। दोस्त, इसी वजह से जो है उत्तर पूर्वी भारत के लोग जो है भारत के साथ रहना नहीं चाहते हैं। आज भी बहुत सारे जो टेररिस्ट है और बहुत सारे जो सेपरेटिस्ट है, इसी के वजह से जो भारत के साथ रहना मंजूर नहीं है। क्योंकि भारत की जो मेन लेन के जो लोग हैं, उत्तर पूर्वी भारत के लोगों को इंडियन नहीं समझते हैं, और एक को क्या बोलते हैं, कंट्रीमैन नहीं समझते हैं। को ये एग्जिस्ट नहीं मोदी करना चाहते। चाहे को सिटीजन यानी कि अपनी अपने देश के नागरिक नहीं समझते हैं। ये बहुत दुखद वाली बात है। जब 1949 21 अक्टूबर को बंदूक की नोक पर जब मणिपुर को भारत के एक हिस्सा बनाया था, उस समय पर मणिपुर के लोगों ने विरोध किया था। मर्जर एग्रीमेंट आज भी जो है ताजा ताजा, बहुत ताजा तरीन जो है आज भी रिव्यू करते हैं लोग। त्रिपुरा के लोग आज भी नहीं चाहते हैं हम भारत के साथ रहें। नागालैंड के लोग नहीं चाहते हैं हम आज भारत के साथ रहें। अरुणाचल के लोग नहीं चाहते, वास्तविक में नहीं चाहते हैं भारत के साथ रहें। लेकिन एक राजनीतिक मजबूरी और एक आरएसएस की जो जोर की जो बल की वजह से, फौज के बल की वजह से जो है लोग आज अपने आप को सरेंडर करके भारत के एक हिस्सा मानते हैं। समय के साथ सब घुल मिल जाते हैं। समय के साथ जो है जब एक देश के हिस्सा बन जाता है, तो काउबेल की जो खास करके हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश, ये बहुत खतरनाक जगह है। ये रहने के लायक नहीं है दिल्ली, उत्तर पूर्वी भारत के लोगों के लिए। और मैं आज सीधा दिल के मन की बात कहता हूँ, जैसे हमारा पंत प्रधान जी मन की बात कहते हैं। इसमें आपके सिक्योरिटी वाले भी सुन ले, चाहे मिलिट्री वाले सुन ले, इंटेलिजेंस वाले भी सुन ले, कोई बात नहीं, कोई परवाह नहीं। मेरा कहने का मतलब है कि जब आप देश के एक हिस्सा बनते, एक नागरिक बताते हैं, तो उस नागरिक के जो है एक राइट होना चाहिए। तो उत्तर पूर्वी भारत के लोगों को एक सेकंड क्लास सिटीजन की तरह अब देखते हो। भारत में दो 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 नस्ल के, तीन नस्ल के लोग रहते हैं। एक आर्यन फैमिली, एक उत्तर पूर्वी भारत में मंगोलियट फैमिली, और पश्चिम की तरफ जो है द्राविडियन फैमिली। ये इसको नेहरू के टाइम पर एक बंच ऑफ क्या बोलते हैं, एक गुलदस्ता बताया गया था। मणिपुर को नेहरू जी जो है बोलता था कि एक ज्वेल्स ऑफ इंडिया। आज कहाँ ज्वेल्स ऑफ इंडिया, ज्वेलन ऑफ इंडिया हो गए। शिलोंग को बोलते थे कि जो मेघालय, जो उसको कहते थे कि एक स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट बोलते थे, स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया बोलते थे। देखिए, ये आज पहले बार नहीं है। अपने 2007 में एक धौलकुआं पे एक एक मिजोरम के महिला के साथ जो है बलात्कार, उसके बाद उसके साथ रेसिज्म, कई मतलब बहुत बड़ा कोर्ट में, एक दिल्ली में एक माहौल बना था। उत्तर पूर्वी भारत के साथ लोगों के साथ जो है एक रेसिज्म, जो हमेशा एक बदतमीजी भाषा, जो हिंदी बेल्ट में हरियाणा के बच्चे बोलते हैं जाट, और ये जो
उत्तर पश्चिम यूपी के लोग बदतमीजी करते हैं, ए चिंकी, ए नेपाली, ए थापा, इसी तरीके का भाषा बोलते हैं। एक उसको बोलते हैं चिराने के, एक बदतमीजी भाषा, यानी कि अपनी गली में भी जो है कुत्ता भी शेर बन जाता है, वो वाला हिस्सा है। बहुत दुर्भाग्य है। ये तो छोटी-सी जो है बेचारे जो 2 भाई जो है देहरादून में जो है, एक ये एमबीए के छात्र है ये, और आज से कुछ साल पहले एक एमएलए के बच्चे को दिल्ली में मार दिया भाई। जो वो भी सबसे पॉश एरिया जिसको माना जाता है, सफदरजंग एन्क्लेव की एरिया में, वो एक एमएलए के लड़का जो अरुणाचल का सिटिंग एमएलए उस समय के, नादो तानिया, उस बच्चे का नाम था नादो तानिया, शायद किसी कॉलेज में जो है ग्रेजुएशन कर रहे थे, यूजी के बच्चे थे। अब देखिए दिल्ली में बहुत बड़े अपने रोबिन हिब्रो के नाम सुनता होगा, सर्विंग ऑफिसर है, सर्विंग आईपीएस है, वो अपनी हेल्पिंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया करके खोल के बैठा हुआ दिल्ली में। आपको मालूम है एक नॉर्थ ईस्ट के एक स्पेशल सेल पुलिस बैठा हुआ है, उनके पास जब हम उनको कंप्लेन करते हैं, उनको अपनी शिकायतें बोलते हैं, तो शायद हो सकता है उनकी मजबूरी हो, जो जितने आईपीएस जो बैठा हुआ है वो अपनी तनख्वाह पा रहे हैं, जो आईपीएस जो बैठे हुए हैं वहां पर अपनी तनख्वाह पा रहे हैं, बोलते हैं आकर के हम हमें जो रिपोर्ट कीजिए, और अपनी जो है वास्तविक में क्या है कि जो वहां पर जो पोस्टेड आईपीएस है वो दिल्ली में अपनी घर है, और अपनी जो है पोजीशन पोस्टिंग जो है नोटिस के नाम पर ले रहे हैं, और दबा करके जो है वो अलाउंसेस, नोटिस के अलाउंसेस और कुछ एक्स्ट्रा होता है दिल्ली से, बहुत ज्यादा अलाउंसेस होता है, क्या बोलते हैं एक्सट्रीमिस्ट एरिया, वो एरिया करके। तो मजे ले रहे हैं आईपीएस, कौन पूछने वाला है दिल्ली में, कौन किसको पूछने वाला है? आपके पड़ोस में जो है चाकू लग रहा है, बॉम्ब फट रहा है, कौन पूछने वाला है? तो मैं कहूंगा कि जो हिंदी पट्टी जो गोबर बेल्ट है, ये बदतमीज लोग है ज्यादा ही ज्यादा, बुरा नहीं मानना इसको, ये बहुत बदतमीज लोग। आपको मालूम है मुखर्जी नगर के एरिया में जो है बच्चों को, उत्तर पूर्वी भारत के बच्चों को घर किराए पे नहीं देते हैं। ये बोलते हैं तुम मीट खाते हो, तुम मच्छी खाते हो। अबे भाई मीट मच्छी आदमी नहीं खाएगा तो जानवर खाएगा? मैं पूछता हूँ आप सारे दर्शकों को, मीट आदमी तो खाएंगे ना, जानवर तो नहीं खाएंगे भाई पका करके मीट। मच्छी कौन खाएगा भाई? भाई किसी का खान पान पर जब तुमको खाने नहीं आता, तुम गौ मूत्र पीते हो, दूध नाले पर डालते हो, तुम्हें तो हम लोगों ने कभी शिकायतें नहीं की। तुम्हारा तो दिमाग गोबर के, तुम गोबर खाते हो और गौमूत्र पीते हो, और दूध जो है जो जिसको फैट और जो एनर्जी जो पीना चाहिए वो तुम नाले पे डालते हो, पत्थर पे डालते हो। तो इस तरीके के दिमाग है। अब मेजोरिटी है तुम्हारे, तो तुम तो थोड़ा मनमर्जी तो करेगा, सरकार तुम्हारे साथ होगा, पुलिस भी तुम्हारे साथ होंगे, क्योंकि पुलिस और जो है उत्तर पूर्वी भारत के थोड़ा इमोशन चेक वो करते हैं, उतना टेक्निकल जो पुलिस के जो है उतना कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। छोड़ो क्या कोर्ट कचहरी थाने के बाद, ये सोच करके थोड़ा अवॉइड करते हैं। बट आज भी दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस के अंदर बच्चों के साथ छेड़खानी होता है। अरे एक एयर होस्टेस आज से कुछ महीने पहले जिस कॉलेज में पढ़ के आया, उसी कॉलेज के बच्चों ने उनको जो छेड़ दी, बोलो वो चिंकी। तो इस तरीके का बदतमीजी होते हैं हरियाणा के बच्चे, उत्तर प्रदेश के बच्चे, और ये जो हिंदी बेल्ट की जो है ये बहुत बदतमीज लोग है। मैं मानता हूँ बदतमीज है, जो एक आधा जो है जो पढ़े लिखे जो ये बोलते हैं कि तुम भारत के हिस्सा हो, हम नहीं मानते, ये अपने बाहर बाहर से बोलते हैं, अंदर जो है वो आपके, हम जानते हैं आपके अंदर के मन की बात को। जी जी, गुस्सा आपका